जानने की कोशिश करते हैं आज हम लोग कि फिजिक्स क्या है। क्या है ये फिजिक्स? फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है? फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है? फिजिक्स का हमारे 11th-12 में क्या स्कोप्स है? मतलब 11th-12 में हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 11-12 बस 2 साल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? 2 ही साल, ध्यान रखिएगा भाई, 2 साल। सब डरा रहे हैं? नहीं भाई, डरा नहीं रहा मैं आपको बस बता रहा हूँ, केवल 2 साल। 2 साल आप छोड़ दीजिए जिंदगी, उसके बाद की जिंदगी अपने आप बेहतर होगी। लगा दीजिए। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? The study of energy, matter and relation between them. Study of energy, matter and relation between them. फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु है, रखी हुई है, ये सोचिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने इसको उठाया, ऊपर लेके आया, ठीक है, ऊपर लाया, हमने एक एनर्जी दी। अब ये इस हाइट पर है, h हाइट पर है, इसके पास कौन सी एनर्जी है सर? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसको क्या करा? छोड़ दिया। सर छोड़ दे ही क्या, नीचे गिरा, स्पीड आई। स्पीड का मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी हुआ? सर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ना कन्वर्ट हो गया उसमें काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा? तो चीज़ क्या है, किस तरह से बदलती है एनर्जी, किस तरह से कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये सब सारी बातें जानेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेंस कांस्टेंट, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, ये सब सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे। बस फिजिक्स इज द laws and principles which explain the physical world। सर फिजिक्स लॉ है, सर फिजिक्स प्रिंसिपल्स, फिजिक्स लॉज जो हमें एक्सप्लेन करके देता है किसको? इस फिजिकल वर्ल्ड को। ये जो संसार है ना सर, इस संसार में जितनी भी घटनाएं घटती है, जितनी भी चीजें होती है A to Z, जो भी चीज हमें इन घटनाओं के बारे में बता देता है कि ये घटना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे इसका प्रिडिक्शन करके दे दे कि आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें जो भी लोग बता दे, जो भी चीज हमें बता दे, उस चीज का ही नाम है सर फिजिक्स। कोई दिक्कत? सर जैसे रात का होना, सर कैसे आंधियां आती है, ये सब जानना। सर चक्रवात, सर ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन, धरती के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर, चंद्रमा का परिक्रमा करना, ये सारी घटनाएं जो भी चीजें हमें एक्सप्लेन करके बता देती है, दैट उसे हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिक्स। ठीक है, तो शुरुआत में जो फिजिक्स था वो कहां से आया? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना, जिसका मतलब ही था नेचर, यानी स्टडी ऑफ नेचर। हम लोग क्या करते थे? ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को जानने लगे, नेचर को जानने लगे, नेचर को जानने लगे। फिजिक्स इज द लॉज ऑफ कहाँ? नेचर। एक परिभाषा हम इसको इस तरह से भी परिभाषित करते हैं कि सर इट टेल्स अस why and how the things behave। सर क्यों और कैसे चीजें बिहेव करती है, एंड फिर एंड बेस्ड ऑन दिस, उसके आधार पर, बेस्ड ऑन दिस वी प्रिडिक्ट the future
फ्यूचर ऑफ द थिंग्स। सर फिजिक्स हमें बताता है कि घटना कोई भी चीज़ें बिहेव जो करती है वो क्यों बिहेव करती है, फिर बिहेव कैसे बिहेव करती है, इस आधार पर फिर हम उसके फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं। सब बात सर ऊपर से पास, सर ऊपर से पास। अच्छा आइए समझा। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। न्यूटन जब एप्पल के पेड़ के नीचे थे तो वो जब बैठे हुए थे तो एक एप्पल गिरा था। दिमाग में उन्होंने सोचा, आप हम रहते तो आप पहले तो लेफ्ट देखते कोई है कि नहीं, फिर तो राइट देखते कोई है कि नहीं, फिर हम फ्रंट देखते, जब देखते कोई ना है उठाओ खा जाओ। न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। जैसे सेब गिरा फट से सोचा खाली जगह तो इधर भी था, ऊपर भी था, नीचे भी था, फिर ये नीचे क्यों गिरा? इस सोच ने, न्यूटन की इस सोच ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल का नीचे गिरना क्यों गिरा? सर ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एप्पल ने नीचे गिरा। अच्छा अगला बात सर कैसे? तो फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v इक्वल टू u प्लस माइनस gt, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये सब इक्वेशन लगाकर हमने लगा दिया इतनी दूर से गिरेगा, इसकी स्पीड इतनी होगी, इस पर इतने हाइट गिरने में इतना समय लगेगा। इस तरह से हमने वेलोसिटी सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज हाउ वी हैव। कैसे? उसके आधार पर अब हम उन चीज़ों का प्रिडिक्शन करते हैं कि आज इतनी हाइट से अगर ऐसा गिरा है, ये इक्वेशन से है, कल हमें इसको 50 मीटर की हाइट से 10 मंजिल ऊपर से चीज़ों को गिराना हो तो फिर क्या करें? खुद जाके वहाँ से कूद के देखें? नहीं यार, इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम बता देंगे कितनी स्पीड होगी, कितना समय लगेगा, जब ग्राउंड पर हिट करेगा तो हिट करने के समय हिटिंग से जस्ट बिफोर वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर बताएंगे। तो दैट्स व्हाई वी से दैट फिजिक्स हमें बताता है कि चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, और इस आधार पर उसका फ्यूचर को हम लोग प्रिडिक्शन। अब जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सर फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, क्या फिजिक्स ही मैथ है या मैथ ही फिजिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में बट रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो हम बोल फिजिक्स को मैथ की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है तो ये मैथ पे वर्क करता है, और जब फिजिक्स की ज़रूरत खत्म तो मैथ वाला बेरोजगार। तो इस वजह से बोला जाता है कि फिजिक्स इनकम्प्लीट है मैथ के बिना, अब मैथ वाला जॉबलेस है फिजिक्स के बिना। तो हम यानी कि इस पर भी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यदि फिजिक्स किंग है तो मैथ क्वीन है। अगर फिजिक्स को हम राजा मान लें तो मैथ को हम रानी माने। ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर, दिल से प्यार और मोहब्बत। हाँ बेटा तुम बस प्यार और मोहब्बत, ये चेहरे पे रौनक आ जाती है राजा और रानी सुनते हुए। तब से फिजिक्स पढ़ा रहे क्या फिजिक्स है, कैसे होता है, चेहरे पर 12 बजा, राजा और रानी सुनते ही चेहरे पे जो मुस्कान आया है, कुछ तो समझ में आया नहीं, अब तनी से समझ में आया सर। राजा और रानी, प्यार और मोहब्बत, बस बेटा बस यही वाली प्यार को तुम समझो। अरे भाई कर ली ना दुनिया में मोहब्बत है, कई सारे तो किए होंगे, कर लिया ना, टूटा ना दिल, रोए ना रूम में बंद होके, क्या मिला? समाज में बेइज्जती, हाँ माँ बाप जिन्होंने आपकी पैदाइश पर मिठाई बांटा था यार, कर दिया ना उनको शर्मिंदा बदनाम। यार जमाने से बहुत कर लेना, एक बार आओ फिजिक्स से लव करके फिर देखो फिजिक्स कितना सुंदर और कितना हसीन लगने लगेगा। लव फिजिक्स, टेंशन दो फिजिक्स को। कैसा वाला टेंशन मैं बात करूं तो एकदम ठीक से, जैसे सोचो इमेजिन करो कि हम पैसे गिन रहे हैं, एकदम फटाफट गिने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अब बगल में चल रहा है, तब सब बगल में चल रहा है, अपना ध्यान उधर नहीं जाता, बस पैसे 1 2 3 4 एकदम पैसे गिने पड़े। ये वाली कंसंट्रेशन चाहिए भैया पढ़ाई में, ये वाली। अब सोचो उसी मोमेंट पे आप गिन रहे हैं और कोई आके कह रहा भैया 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 ऐसा कुछ, इतनी खराब का गुस्सा आता है यार, फट से आप डांट देते हो, दिख नहीं रहा क्या, गिन रहा हूं बस। ये वाली अटेंशन, जिस दिन ये वाली अटेंशन पढ़ाई में आ गया ना, मेरे को यही अटेंशन चाहिए पढ़ाई में, जिस दिन ये अटेंशन आपके पढ़ाई में आ गया ना, उस दिन आपका जिंदगी सक्सेस। समझदार है? मिलते हैं अगले क्लास में टेक्नोलॉजी के साथ इसका संबंध और हमारी स्कोप के साथ। आज तक के लिए यही, जय हिंद।